चाहते हैं। और ये रिलीफ सिर्फ अलॉटीज के लिए नहीं है, सोसाइटीज मालकान के लिए उनको भी हम पूरा थॉरली स्क्रूटनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उनके एनओसीज अगर उसमें उनका फॉल्ट नहीं है और गवर्नमेंट के इदारे की तरफ कोई चीज़ पेंडिंग है तो उसको भी इमीडिएटली रिजॉल्व कराया जाएगा। इसीलिए आज मैंने चेयरमैन GDA और को भी तकलीफ दी है और इसमें मैंने पहले भी मीटिंग में रिक्वेस्ट की थी। ये ऑफिस सुपरवाइज करेगा जो कॉर्पोरेशन का काम है, कॉर्पोरेशन वाले से रिक्वेस्ट करेंगे जो कि GTA के हवाले से है, आटा के हवाले से है, ताकि एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड एफर्ट्स जो हैं इसके लिए की जाए। तो ये एक मेन डील कर दिया गया, उसकी क्या हकीकत है, क्या मौजूदा सूरत हाल है? सेकंड सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस टॉपिक को मगर उसको बड़ा क्लियर वो लीगल है या इलीगल है, रिमाइंडर होगा। दूसरा ये है एंटी करप्शन के हवाले से, ये है कि एंटी करप्शन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला संसद के इदारे को होस्ट कर रहे हैं। गुलाम नबी से वैसे Second, to facilitate complainants to seek expeditious relief through liaison with judicial body. तीसरा है to facilitate complainants to prepare case for civil remedy. अगर हमें नहीं लगे कि ऐसे civil rights engage हो गए हैं तो उसमें भी हम नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सिंपली जाए कि civil matter आ। और next है इसका to facilitate complainants to pursue criminal proceedings where required. ये बड़ा ऑल एनकैम्पसिंग, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और ये सिर्फ सोसाइटीज़ का ही नहीं, इसके अलावा भी जो प्राइवेट पार्टी के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि वो जो बाहर बैठे हैं, किसी रिश्तेदार में कोई कागज़ नहीं, कुछ नहीं है। और ये भी कई दफ़ा हुआ कि उन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि चलो जानने वाला रिश्तेदार उसे बैठाया है और जब वापस आए तो बेईमान हो गए। उसके अंदर फैसिलिटेट किया रिकॉर्ड की प्रोविजन का सारा काम जो है उसमें जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है। एक कैटेगरी ये है जो है इस तरह, मतलब उसे कहते हैं राइट फ्रॉम द वर्ड गो, कोई NOC नहीं है, कुछ नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद एक है अंडर प्रोसेस हाउसिंग सोसाइटीज, जिनके जिसना कमिश्नर साहब ने भी अपने उसमें बताया ब्रीफिंग में कि जिनके अरसा दराज से नक्शा या प्लानिंग जो है प्रपोजल्स जो है वो पड़े हुए हैं विच आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, वो भी उसकी वजह दो हो सकती है कि या वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे या किसी ने जान के डिलिबरेटली उसको रखा हुआ है, जो GDA के अंदर पास्ट प्रैक्टिस थी कि जी उसको रख के उसके साथ डील करें और जो भी करना है उसके अपने कोई टर्म्स में ला के उनसे करें। तीसरी है जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके NOC हैं और उन NOCs के अंदर जो है वो क्राइटेरिया मीट के बगैर वो उसमें इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेके जो है वो किया गया। एंटी करप्शन का रोल तब आता है जब कोई एप्लीकेशन आती है अलॉन्ग विद सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस, जिस तरह एक हमने पर्चा दिया है और उसके अंदर कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, उसमें जो है बड़ी ग्लेरिंग इरेगुलरिटीज थी, एविडेंसेस थी और उसके अलावा स्टेटमेंट्स थी, लोगों के बयानात थे ऑन ग्राउंड जाके। ये पर्चा एक रात में नहीं हुआ, ये 2.5 महीने जो है इसकी इंक्वायरी जो है हेड ऑफिस में हुई है हमारे, और इसी तरह साइमल्टेनियसली और भी इस तरह के कुछ केसेस हैं जिनकी इंक्वायरी होके फिर वहाँ आके हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो हमारा रोल है वो ये है कि जहाँ ये को भी लिखे हैं और सेक्रेटरी अपने हाउसिंग को भी लिखे हैं, कुछ नॉमिनेट करके कि ये लोग हमें अर्जेंट दें ताकि हम लोग टाउन प्लानिंग की ब्रांच अपनी को ना फंक्शनल करें। तो उसमें इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इसी वीक में हमारी टीम नहीं आ जाएगी जो आके उसको ना स्टार्ट कर देगी काम को। काम के 2 आ भी गए मेरा ख्याल है, नहीं कल आ रहे हैं, आज अपॉइंट हो जाएंगे, कल वो आके चार्ज ले लेंगे और 2 और भी आ रहे हैं। 4 लोग आ जाएंगे तो इंशाल्लाह टीपी ब्रांच जो है ना फुल्ली फाल होकर अपना काम करेगी और एंटी करप्शन जो है वो हमारे साथ पूरे कोऑर्डिनेट में है और हम इंशाल्लाह हम लोग खुद उसको पूरा सेट दे के उसकी तो फिर कोई भी फैसला जो है हमारा वही हो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लाइन में भी है कि नहीं है, अगर है तो कब तक ये होगी।
उसके अलावा मैं टोल फ्री नंबर भी आप बड़ी जल्दी लिखा है, टोल फ्री नंबर, ताकि फोन पे ही लोग इस चीज़ का आने की जरूरत न पड़े और मसला हल हो। अब सुन तो लेना जी, गुजारिश ये है, वो कमिश्नर साहब ने भी 2-3 दफा देखा कि शायद ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा आपने सवाल कर दिया। देखिए मुझे आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं आपके सामने ही, और आज हमारे दफ्तर खुल गए। अभी तक मैं और कमिश्नर साहब अभी क़याद आज़म पब्लिक स्कूल में थे, उधर एक फंक्शन था, वहाँ से सीधा हम इधर आए, और अभी मैंने यहाँ से उठ के ऑफिस जाना है। ये विरक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, साथ इसलिए बिठाया है कि जो चीज़ अभी आप बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं जा रही, वो सारी हो। आपका सवाल आ गया, इंशाल्लाह इसमें पूरी तरह आपको अमल दरामद होता नजर आएगा। दूसरा जो सवाल 3-4 दोस्तों ने किया ना पेट्रोल पंप के हवाले से, क्योंकि देखिए हमारा दफ्तर भी रिकॉर्ड है सारा, ये तो ऐसे कैंप ऑफिस बैठ के ना, अदरवाइज हमारे पास यार थोड़ी सी अगर ये कैमरा मैन बात सुन ले यार सारे, जहाँ से भी आ रहा है उसको बंद कर ले प्लीज। अच्छा वो गुजारिश ये है कि देखिए ना, एक हमारे पास बड़ा सरकारी सा जवाब था जी कि कोई भी काम हो, ये लोग पकड़े गए, मुलाकात करनी है, किसी को और इमरजेंसीज हैं बेशुमार, आखिर जिला है 50 लाख का। एक जवाब ये था कि सरकारी दफ्तर की बंद है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि कैंप ऑफिस में भी बैठ के रात 11 बजे तक जो मुमकिन हो सकता था। अब ये वो चीजें हैं जिनका रिकॉर्ड इंशाल्लाह आज हमें बैठने की इजाजत दें, तो इंशाल्लाह कल से आपको ना, अभी कुछ वेस्ट मैनेजमेंट में हमने काम किया, एजुकेशन के मैंने आपके साथ, कल आप लोग थे मेरे साथ ही, उसमें भी हमने 2 करोड़ के प्राइजेस, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने ये कहा है कि जो पंजाब में टॉप करेगा बच्चा आपका, आपको टीचर्स को और बच्चे को 1 करोड़ का इनाम हम देंगे, और उसके अलावा इंशाल्लाह ये पहला जिला बनाएंगे पाकिस्तान का जिसके सारे बच्चे स्कूल में जाएंगे और इस पे भी एजुकेशन को 1 करोड़ का इनाम देंगे। तो ये इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, आपने सवाल कर दिया, थैंक यू वेरी मच।